अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं इम्तियाज और आप सभी देख रहे हैं एवन एजुकेशन 2.0 पर आप सभी का स्वागत करता हूं। रेलवे की नई घोषणा, वरिष्ठ नागरिकों को फिर से टिकट में छूट। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या फिर से आप सभी को टिकटों में छूट मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ पे 8 तारीख की बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि फिर से रेलवे मंत्रालय की नई घोषणा को जारी किया गया है। क्योंकि आप सभी को पता है जो कि सभी बुजुर्ग हमारे माता पिता को जो छूट मिलती थी 2020 में, यानी कोविड से पहले मिलती थी, जो कि कोविड के बाद उसे बंद कर दिया गया। तो यहाँ पे क्या बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, तो मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूँ। आपको पूरी वीडियो को एंड तक देखना है और ऐसे ही आप सभी के लिए मैं ऑथेंटिक न्यूज इंफॉर्मेशन वीडियोस बनाता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूले। यहाँ पे बात करेंगे क्या अपडेट निकल के आ रही है। भारत में सीनियर सिटीजन रेलवे टिकट में छूट, अपडेट 2026। यहाँ पे बात करने वाले हैं पहले भारतीय रेलवे में सीनियर सिटीजन को टिकट पर विशेष छूट मिलती थी। आप सभी को पता है कि जितने भी सीनियर सिटीजन के श्रेणी में आते हैं, जिन बुजुर्ग व्यक्तियों की आयु 60 से अधिक हो गई है या फिर महिलाएं उनकी आयु 58 से अधिक है, तो उन्हें सीनियर सिटीजन के श्रेणी में माना जाता है। पहले भारतीय रेलवे की तरफ से आपको टिकटों में छूट मिलती थी। पुरुष को 40% और महिलाओं को 58% से ज़्यादा, यानी 50 से ज़्यादा उन्हें छूट मिलती थी, जो कि 20 मार्च 2020 कोविड-19 के बाद ये छूट अस्थायी रूप से बंद कर दी गई, जो कि 8 मार्च 2026 यानी आज के डेट में बड़ी अपडेट क्या निकल के आ रही है। क्योंकि आपको पता है ये आवाज को संसद में उठाई गई है। यहाँ पे बड़े अपोजिशन पार्टी, बड़े बड़े लीडरों ने, जितने भी बुजुर्ग व्यक्ति है, उन सभी व्यक्तियों के लिए फिर से पार्लियामेंट में आवाज को उठाई गई है। हमारी यहाँ पे महामारी खत्म होने के बाद भी ये सुविधा अभी तक दोबारा लागू नहीं की गई है। यानी आपको ये भी पता है कि ये कोविड के बाद नहीं दोबारा लागू की गई, मगर आज की बड़ी अपडेट क्या निकल के आ रही है तो मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे पहले क्या नियम थे कोविड से पहले। यहाँ पे नियम ये थे कि पुरुष 60 वर्ष या अधिक तो लगभग आपको 40% छूट, और महिला 58 वर्ष या उससे अधिक तो आपको लगभग 40 से 50 छूट मिलती थी। यहाँ छूट किन क्लास में मिलती है, यानी आपको पता है फर्स्ट एसी, सेकेंड एसी, थर्ड एसी और स्लीपर, इन सारे डिब्बों में आपको छूट मिलती थी, जो कि आपको इन श्रेणियों में आजकल नहीं मिल रही है। तो आज की बड़ी अपडेट क्या निकल के आई है मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे बताया गया है कि जितने भी बड़े ऑपोजिशन पार्टी हैं, जितने भी लीडर हैं, उन्होंने ये संसद में आवाज को उठाया कि जितने भी बुजुर्ग माता पिता हैं, उन सभी व्यक्तियों को फिर से यानी 2026 में छूट मिलनी चाहिए। यानी आज से आपकी सुविधाएं लागू करने की संभावना है। यहाँ पे वर्तमान स्थिति, अभी सीनियर सिटीजन के लिए कई रेलवे टिकट में छूट लागू करने की संभावना है। इस मुद्दे को लेकर संसद में कई बार चर्चा हो चुकी है। कई सीनियर सिटीजन संगठन और आम लोग छूट को वापस लागू करने की मांग कर रहे हैं, जिसको लेकर काफी संसद में ये चर्चा चली है कि फिर से आपकी जो छूट मिलती है उसे लागू कर दी जाए। तो अब हम बात करेंगे आपको किस डब्बे में छूट मिलेगी, किस स्लीपर में मिलेगी, या फिर आपको जनरल में, या फिर आपको थर्ड या एसी, या फिर फर्स्ट या सेकेंड एसी में। तो यहाँ पे साफ साफ बताया गया है कि अगर हमारे बुजुर्ग माता पिता है तो उन व्यक्तियों को छूट मिलेगी, मगर आप सभी को फर्स्ट एसी, सेकेंड एसी में नहीं मिलेगी। यानी थर्ड एसी, स्लीपर और जनरल डब्बे में आपको छूट मिलने वाली है। तो यहाँ पे बताई गई है कि साफ साफ आदेश को जारी किया गया कि अब आयु को बढ़ा दिया जाए, मगर संसद में ये आवाज उठाई गई कि जितनी आयु पहले थी, जितने पुरुष और जितने आयु महिलाओं की थी, उतनी ही आयु की फिर से छूट मिलनी चाहिए। अब आपको कितनी छूट मिलेगी, उनका रेलवे मंत्रालय की तरफ से इस आदेश को जारी किया गया कि काफी घाटा में गई थी रेलवे, जिसके कारण 2020 में इस योजना को, इस स्कीम को बंद कर दिया गया। यहाँ पे रेलवे मंत्रालय का पक्ष, रेलवे मंत्रालय के अनुसार पहले की छूट योजना से रेलवे को भी भारी राजस्व नुकसान हुआ था, जिसके कारण रेलवे ने आप सभी को एसी और आपको स्लीपर में छूट देने से मना कर रहे। कई लोग एसी क्लास में छूट लेकर यात्रा करते थे, जिससे आम
यहाँ पे आय कम हो रही थी, यानी इनकी इनकम कम हो रही थी, जिसके लिए अगर छूट दोबारा लागू होती है तो पहले जैसी नहीं होगी, यानी छूट में बदलाव हो चुकी है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे प्रस्तावित नए नियम में क्या बदलाव हुई, नए नियम में क्या चर्चा हुई है। यहाँ पे बताया गया पुरुष की आयु कम से कम 60 और यहाँ पे 70 वर्ष होनी चाहिए, और आपको अगर महिला व्यक्ति है तो आपकी आयु 58 साल से ज्यादा कर दी गई है, आपकी 65 साल आयु होनी चाहिए तभी आपको छूट। क्लास की हम बात करें तो यहाँ पे एसी प्लस स्लीपर केवल स्लीपर और जनरल डब्बे में अब मिलने वाली है, जो कि आप सभी के लिए काफी नाराज की बात है। ये नाराजगी के बात इसलिए अगर कोई बुजुर्ग माता पिता है तो वो व्यक्ति स्लीपर या फिर जनरल डब्बे में अपनी यात्रा को नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनकी आयु अधिक होने की वजह से वो अपनी यात्रा सफलपूर्वक नहीं कर सकते हैं, जिसको लेकर काफी चर्चा चल रही है कि फिर से एसी और स्लीपर में मिलना चाहिए। तो आप सभी को क्या फिर से एसी और स्लीपर में छूट मिलेगी, ये चर्चा का विषय बना हुआ है। छूट प्रतिशत यहाँ पे 40 से 50 कम किया जा सकता है, यानी जो पहले आप सभी को 40 या 50% से ज्यादा छूट मिलती थी उसमें हो सके तो कम भी किया जा सकता है। यहाँ पे हम बात करेंगे विपक्ष और लोगों की आपत्ति, यानी जितने भी बड़े बड़े अपोजिशन लीडर के व्यक्ति हैं, बुजुर्गों के लिए जनरल और स्लीपर में यात्रा करना मुश्किल होता है। यानी आपको पता है अगर कोई व्यक्ति बुजुर्ग व्यक्ति है अगर वो स्लीपर में करते हैं या फिर जनरल डब्बे में तो उन्हें यात्रा करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना होगा। भीड़, गर्मी और स्वास्थ्य समस्याओं के कारण उन्हें एसी कोच की जरूरत होती है। तो आप सभी को फिर से एसी में मिलेगी छूट। यहाँ पे बताए उम्र सीमा बढ़ाने की कई बुजुर्गों इस सुविधा से बाहर हो जाएंगे। अगर आपकी आयु को बढ़ा दिया जाए, जैसे कि रेलवे की तरफ से कहा गया है कि आपकी आयु अधिक होनी चाहिए, तो आप अगर 60 साल से अधिक के हैं तभी आपको छूट मिलेगी। अगर आपकी आयु कम है जैसे कि 65 वर्ष है तो आपको ज्यादा छूट मिलेगी। यहाँ पे इसलिए विपक्ष का कहना है कि पुराने नियम 60 वर्ष और महिलाओं की यहाँ 58 वर्ष की रहनी चाहिए, यानी पहले ही जैसे इस नियम को रहना है। अभी की सच्चाई क्या हम बात करेंगे, अभी तक कोई आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, यानी रेलवे मंत्रालय की तरफ से इस आदेश को अभी जारी करना बाकी है। यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, रेलवे मंत्रालय या सरकार ने छूट बहाल करने का अंतिम निर्णय घोषित करने वाली है, और यहाँ पे फिलहाल ये केवल चर्चा और प्रस्ताव के स्तर पर हो रहा है। यहाँ पे हम बात करते हैं मुख्य निष्कर्ष यानी कंक्लूजन करते हैं, जैसे कि कोविड-19 के बाद से सीनियर सिटीजन रेलवे छूट बंद कर दी थी। आपको पता है कि जो छूट मिलती थी 2020 के बाद बंद कर दिया। सरकार इसे नए नियमों के साथ सीमित रूप से वापस लाने पर चर्चा कर रही है और विचार अभी है कि फिर से इसे छूट लाया जाएगा। उम्र सीमा बढ़ाने और एसी क्लास में छूट खत्म करना, यानी आपकी आयु को बढ़ा दिया जाएगा और आपको फिर से स्लीपर में मिलेगी छूट और जनरल डब्बे में, यानी कहा जा रहा है कि एसी डब्बे में नहीं मिलना चाहिए। यहाँ पे छूट खत्म करने का प्रस्ताव विवाद का विषय बना हुआ है, यानी जब से ये मामला रेलवे मंत्रालय की तरफ से आई है कि बुजुर्ग व्यक्तियों को छूट नहीं मिलेगी या फिर छूट मिलेगी तो उन्हें स्लीपर और जनरल डब्बे में, जब से ये विषय जो विवाद का मामला बन चुका है, अंतिम निर्णय के लिए सरकारी घोषणा का इंतजार हम सभी व्यक्तियों को करना होगा। अगर आपको जैसे ही आपका अगर सीनियर सिटीजन कार्ड बन जाएगा तो आप सभी को ये सारी सुविधाएं मिलना शुरू हो जाएगी। और यहाँ पे कब से मिलेगी, इसी महीने की अपडेट है कि आपको इस लास्ट महीने से ये अंतिम जो तिथि बताई गई है 31 मार्च के बाद आप सभी के लिए रेलवे मंत्रालय की तरफ से फिर से छूट मिलना शुरू हो जाएगी। तो आप सभी के लिए जितने भी बुजुर्ग व्यक्ति हैं उन सभी के लिए काफी लाभदायक होने वाली है। तो आप सभी जरूर अपनी कमेंट जरूर बताएं, क्या एसी में या फिर थर्ड एसी या फिर फर्स्ट एसी में आप सभी को फिर से छूट मिलना चाहिए, हमें जरूर कमेंट करके अपना राय बताएं। तो ये थी आज की काफी महत्वपूर्ण वीडियो, अगर कोई डाउट रह जाए तो जरूर कमेंट करके बताएं।